कहानी की शुरुआत में हमें एमी और लेसी नाम की दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो रोड ट्रिप पर निकली है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा मस्ती मजाक करती हुई गाड़ी को चला रही थी। तभी रास्ते में इन्हें एक लड़का दिखाई देता है जो लिफ्ट मांग रहा था। लेसी उसे लिफ्ट देना चाहती थी लेकिन एमी मना कर देती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है ये रास्ता सीरियल किलर के लिए जाना जाता है, इसलिए हम किसी को भी लिफ्ट नहीं दे सकते। लेसी को ये बिल्कुल सच लग रहा था लेकिन तभी एमी कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी। इसके बाद लेसी ड्रिंक करती है, फिर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है लेकिन तभी अचानक से सिग्नल चला जाता है। दरअसल इसके बॉयफ्रेंड के घर पर पार्टी थी जिसे ये अटेंड करना चाहती थी। रास्ते में ये दोनों अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें करती हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद एक मोड़ आता है, तब इन्हें समझ में नहीं आता कि सीधे जाना है या फिर लेफ्ट। इनके फोन में सिग्नल न होने की वजह से जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। तब लेसी कहती है कि हमें लेफ्ट जाना चाहिए। उसकी बात मानकर के एमी गाड़ी को लेफ्ट की तरफ ले लेती है और यहीं पर हम डेविल पास लिखा हुआ एक डायरेक्शन बोर्ड देखते हैं। अब ये काफी दूर आ चुकी थी। तभी इन्हें एक टो ट्रक नजर आता है जो एक एक्सीडेंटल कार को लेकर के जा रहा था। वो ट्रक जस्ट इनके आगे होता है। ये कोशिश करती है उसे ओवरटेक करने की लेकिन वो ट्रक इन्हें पास नहीं देता। काफी टाइम तक ये उसके पीछे ही चलती रहती है। फिर एक जगह पर एमी गाड़ी को फास्ट करके उस ट्रक को ओवरटेक कर लेती है। तभी इन्हें पता चलता है कि इनकी गाड़ी की गैस खत्म होने वाली है। तभी अपनी गाड़ी को रोकते हैं गैस स्टेशन पर। लेसी वॉशरूम चली जाती है। वो टो ट्रक भी यहाँ पर आकर के रुक गया था जिसे देखकर के एमी थोड़ा घबरा गई थी। तभी गैस स्टेशन का वर्कर वहाँ पर आता है जो एमी की गाड़ी की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। एमी उसे कहती है कि टैंक फुल कर दो। एमी देखने की कोशिश करती है कि आखिर उस ट्रक में है कौन, लेकिन वो देख नहीं पाती। इधर वर्कर कार को वॉश कर रहा था। तभी एमी को सिग्नल मिल जाता है और वो कॉल करती है अपने बॉयफ्रेंड को। दरअसल एमी अपने बॉयफ्रेंड पर डाउट करती थी, इसलिए वो जानना चाहती थी कि वो इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है। इधर वो वर्कर कार का बोनट खोल करके ऑयल चेक करता है। लेसी भी वापस आ चुकी थी। वो ट्रक ड्राइवर भी अंदर बैठा हुआ इन्हें देख रहा था। ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं और बिल पे करते हैं। वो वर्कर इन्हें बताता है कि गाड़ी में ऑयल कम है, इसलिए इंजन में कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। तभी लेसी एमी से कहती है कि हमें इस ट्रक से पहले ही निकल जाना चाहिए, नहीं तो वो फिर से हमें साइड नहीं देगा। इसलिए एमी वर्कर से कहती है कि हम दूसरे स्टेशन पर ऑयल चेंज करवा लेंगे। ये दोनों रवाना हो जाती हैं यहाँ से, लेकिन अभी ये थोड़ी दूर ही पहुँची थी। तभी वही ट्रक आ जाता है और इन्हें ओवरटेक कर लेता है। आगे आने के बाद वो ट्रक ड्राइवर फिर से सिग्नल देता है इन्हें ओवरटेक करने के लिए। लेसी कहती है कि उसका मन बदले, इससे पहले ही ओवरटेक कर लो। अब जैसे ही ओवरटेक करने लगते हैं तभी सामने से गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। अब बस इनका एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन तभी एमी गाड़ी को कंट्रोल कर लेती है। थैंक गॉड ये दोनों मरते मरते बाल बाल बच गए। इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये ट्रक ड्राइवर इनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तब लेसी कहती है कि ये जानबूझकर के कर रहा है, शायद ये मारना चाहता है हमें। तभी लेसी कहती है कि गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, मुझे इस एक्सीडेंटल कार का नंबर पढ़ना है। फिर जब वो स्पीड बढ़ाती है तो इन्हें नंबर नजर आ जाता है। ये पुलिस को कॉल करना चाहती थी लेकिन सिग्नल ही नहीं था। फिर एमी जैसे तैसे करके ओवरटेक कर लेती है उस ट्रक को और लेसी गुस्से में आकर के एक बोतल फेंकती है उस पर, साथ ही उसे गाली भी देती है। इसके बाद ये अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है और निकल जाती है यहाँ से। फिर लेसी कहती है कि मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। तभी एमी को वही ट्रक पीछे से आता हुआ दिखाई देता है। एमी लेसी से कहती है कि वो ट्रक काफी तेजी से आ रहा है अपनी तरफ। एमी उस ट्रक ड्राइवर को सिग्नल देती है ओवरटेक करने का। तब वो ओवरटेक करने लगता है लेकिन अब उसने अपनी स्पीड भी कम कर ली थी। इन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वो चाहता क्या है। अब ये फिर से उसे ओवरटेक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब वो इन्हें पास नहीं देता। काफी दूर तक ये सिलसिला चलता रहता है। तभी इन्हें आगे दो मोड़ दिखाई देते हैं। तब ये अपनी गाड़ी को डाल देते हैं दूसरे रास्ते पर। फिर उस ट्रक के आगे आकर गाड़ी को डाल देते हैं मेन रोड पर। अब ये बहुत तेजी से आगे जा रही थी। इन्हें लगने लगता है कि ट्रक काफी पीछे छूट गया है, लेकिन वो तो हाथ धोकर के इनके पीछे पड़ गया था। उसे देखकर के एमी फिर से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है, लेकिन तभी उसे सामने दो बच्चे दिखाई देते हैं जो खेल रहे थे। उन्हें देखकर के वो ब्रेक लगा देती है और अपनी गाड़ी को रोक देती है। दरअसल यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था। ये दोनों वहीं पर चली जाती हैं। ये कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती हैं। तभी एमी को वही ट्रक दिखता है जो यहाँ भी आ गया था। ये दोनों उस ट्रक को देखकर के चौंक जाती हैं। एमी कहती है कि अरे ये तो दूसरे रास्ते से चला गया था ना, तो फिर वो वापस यहाँ पर क्यों आया। एमी ने गैस भरवाते वक्त उसके शूज देखे थे, इसलिए वो यहाँ पर बैठे हुए
सभी लोगों के शूज चेक करने लगती है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर वो ट्रक ड्राइवर है कौन। तभी उसे एक आदमी दिखता है जिसने वैसे ही शूज पहने हुए थे। वो बाहर निकलता है। एमी नजर रखती है उस पर कि आखिर ये कहाँ जा रहा है, पर वो ट्रक में नहीं बल्कि दूसरी गाड़ी में बैठ कर के चला जाता है। तभी एमी को एक दूसरा आदमी दिखाई देता है जो इन्हीं को घूर रहा था और उसने भी सेम वैसे ही शूज पहने हुए थे। इसलिए एमी उस आदमी के पास जाती है और जोर से चिल्ला कर के कहती है कि साले तू हमारा पीछा क्यों कर रहा था, आखिर तुझे प्रॉब्लम क्या है। लेकिन उस आदमी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर मौजूद सभी लोग एमी को ही देख रहे थे। तभी अचानक से लेसी आकर के हमला कर देती है उस पर। तब उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो पकड़ लेता है एमी को। तभी वेट्रेस आ जाती है और एमी को छोड़ने के लिए कहती है। वो आदमी वहाँ से निकलता है। एमी रेस्टोरेंट में बैठी हुई उसे देख रही थी। वो ट्रक की तरफ ही जा रहा था, पर वो ट्रक में नहीं बल्कि ट्रक के साइड में खड़ी अपनी गाड़ी में बैठ कर के निकल जाता है यहाँ से। ये देख कर के एमी और लेसी की पैंट गीली हो जाती है कि अगर ये ट्रक ड्राइवर नहीं था तो फिर ट्रक ड्राइवर है कौन। तभी हम ट्रक को देखते हैं जो स्टार्ट होकर के जाने लगता है। लेसी बाहर निकलती है और दौड़ कर के पीछा करना शुरू कर देती है उस ट्रक का, पर वो नहीं रुकता। इसके बाद ये भी अपनी गाड़ी में बैठ कर के निकल जाते हैं यहाँ से। अब इन्हें वो ट्रक दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अभी ये थोड़ा आगे गए ही थे। तभी इन्हें एक ट्रॉली कार दिखाई देती है। वो इन्हें ओवरटेक करने के लिए सिग्नल देता है। तब लेसी एमी से कहती है कि उस ट्रक ड्राइवर को इससे कुछ सीखना चाहिए। दरअसल इस ट्रॉली कार को वही आदमी चला रहा था जिसका अभी थोड़ी देर पहले एमी से झगड़ा हुआ था। लेसी उसे थैंक यू कहती है और ये आगे निकल जाते हैं। अभी ये थोड़ी दूर आए ही थे, तभी इन्हें कार दिखाई देती है जो ब्रिज पर खड़ी थी। ये वही कार थी जो ट्रक ड्राइवर टो कर रहा था। एमी और लेसी दोनों अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं। एमी कहती है कि शायद वो ट्रक ड्राइवर साइको है। तभी उन्हें वहाँ पर वही गाड़ी दिखाई देती है जिसका एमी के साथ झगड़ा हुआ था। ये उससे हेल्प मांगती हैं। ब्रिज के बीच गाड़ी देख कर के वो भी हैरान हो गया था। वो एमी को कार में बैठने के लिए बोलता है और खुद धक्का लगाता है पीछे से। तभी अचानक से वो टो ट्रक आ जाता है यहाँ पर और इनकी गाड़ी को हिट करता है। एमी बुरी तरह से डर जाती है और गाड़ी से उतर जाती है नीचे। लेसी कहती है कि फौरन गाड़ी में जाकर के बैठो। वो आदमी इनसे पूछता है कि ये पागल आदमी कौन है। तब लेसी कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेसी काफी तेज कार चलाती है, लेकिन तभी इन्हें फिर से वही ट्रक दिखाई देता है जो इनका पीछा कर रहा था। ये दोनों काफी तेज जा रही थी। तभी अचानक से टायर पंचर हो जाता है इनकी गाड़ी का और ये गाड़ी को रोक देती हैं। वो ट्रक भी काफी तेजी से इनकी तरफ आ रहा था। इन्हें लगने लगता है कि वो इनकी गाड़ी को ठोक देगा, पर वो ऐसा नहीं करता और वहाँ से निकल जाता है। एमी टायर चेंज करने लगती है, पर तभी उन्हें वो ट्रक वापस आता हुआ दिखाई देता है। इसलिए ये दोनों कार छोड़ती हैं और भागने लगती हैं वहाँ से। भागते भागते एमी गिर जाती है नीचे और उसका सर टकरा जाता है एक पत्थर से। जब उसे होश आता है तो लेसी वहाँ पर नहीं थी। वो चारों तरफ लेसी को ढूंढती है और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वो पहुँच जाती है अपनी कार के पास। यहाँ सड़क पर उसे ब्लड नजर आता है जिसे देखकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लेसी को घसीट करके ले गया हो। एमी को यकीन हो गया था कि वो ट्रक ड्राइवर ही लेकर के गया होगा। वो जल्दी से गाड़ी में बैठती है और यहाँ से निकलती है ताकि वो ट्रक ड्राइवर को पकड़ सके। वो पुलिस को भी कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं था। उसे कैसे भी करके लेसी को बचाना था, इसलिए वो काफी स्पीड में गाड़ी को चलाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वो टो ट्रक नजर आ जाता है जो सड़क के किनारे पर खड़ा था। वो गाड़ी से नीचे उतरती है और आवाज लगाती है लेसी को। तभी वो ट्रक वहाँ से जाने लगता है। एमी पीछे से आवाज लगाती है उसे, पर वो नहीं रुकता। इसलिए एमी वापस से अपनी कार के पास आती है। तभी अचानक से वो ट्रक वापस से रिवर्स में आ रहा था। दरअसल वो एमी की कार को टो करना चाह रहा था, पर एमी जल्दी से वहाँ से निकलती है और कार को सड़क से उतारकर काफी अंदर जाकर के रोक देती है ताकि ट्रक ड्राइवर उसे देख ना सके और वहाँ से चला जाए। फिर वो ट्रक चला जाता है यहाँ से। तभी एमी को टेलीफोन बूथ दिखाई देता है। वो कोशिश करती है कॉल करने की, लेकिन वो भी बंद था। अब वो वापस कार में जाकर के बैठ जाती है और इंतजार करने लगती है रात होने का। वो गाड़ी में बैठी हुई रेस्ट कर रही थी। तभी अचानक से लेसी आती है और कार में बैठ जाती है। वो एमी पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम कितनी सेल्फिस्ट हो, मुझे अकेला वहाँ पर मरने के लिए छोड़ आई। एमी कहती है कि मुझे लगा कि वो ट्रक ड्राइवर तुम्हें लेकर के चला गया। एमी उसे सॉरी कहती है, लेकिन तभी उसे ट्रक की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे देखती है तो वही ट्रक था जो उसकी गाड़ी से आकर के टकरा गया था। तभी हमें पता चलता है कि एमी सपना देख रही थी। रात हो चुकी थी। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है और मेन रोड पर ले आती है। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। तभी
तभी वो देखती है कि पुलिस की एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। ये देख कर के वो बहुत खुश होती है और गाड़ी रोक देती है अपनी। फिर गाड़ी से उतरती है और ऑफिसर से कहती है कि मुझे हेल्प चाहिए, एक ट्रक है जो मेरा पीछा कर रहा है, वो मारना चाहता है मुझे। तो वो ऑफिसर उससे उसका लाइसेंस पूछता है। फिर जैसे ही वो लाइसेंस दिखाने लगती है तभी वो ट्रक आता है और उस ऑफिसर को कुचल कर के निकल जाता है। वो जल्दी से उस ऑफिसर की गाड़ी के पास आती है और वायरलेस से कांटेक्ट करती है पुलिस से। वो बताती है कि ऑफिसर को किसी ने कुचल दिया है और वो मुझे भी मारना चाहता है। तभी वो उस ट्रक को देखती है जो वापस इसी की तरफ आ रहा था। तब ये जल्दी से उस ऑफिसर के पास जाती है और उसकी गन निकाल लेती है। वो ट्रक पुलिस की गाड़ी को टोकर के ले जाता है यहाँ से। एमी बुरी तरह से घबरा जाती है। वो अपनी गाड़ी में बैठती है और निकल पड़ती है यहाँ से। तभी उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म होने वाला है। तब वो पहुँचती है गैस स्टेशन पर। वो वर्कर से टैंक फुल करने के लिए कहती है। फिर एक फोन बूथ पर जाती है पुलिस को कॉल करने के लिए। तभी वो उस ट्रक को देखती है जो बहुत तेजी से आ रहा था। वो फोन बूथ से बाहर कूद जाती है और वो ट्रक फोन बूथ को उड़ा देता है। एमी गाड़ी में बैठती है और जल्दी से निकल जाती है, लेकिन वो ट्रक अभी भी उसका पीछा कर रहा था। लेकिन ये वो ट्रक नहीं था। लेकिन तभी वो टो ट्रक आ जाता है यहाँ पर और एमी की गाड़ी को पीछे से टक्कर मारने लगता है। एमी की गाड़ी दोनों ट्रक के बीच में फंस चुकी थी, लेकिन वो किसी तरह से स्पीड बढ़ाती है और आगे निकल जाती है। एमी के आगे आने की वजह से वो दूसरा ट्रक एक पेड़ से जाकर के टकरा गया था, जिससे रोड ब्लॉक हो जाती है और वो टो ट्रक भी वहीं पर रुक जाता है। एमी निकल जाती है यहाँ से। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। तभी एमी की नजर पड़ती है अपने गाड़ी के डैशबोर्ड पर। उसे पता चलता है कि इंजन का ऑयल खत्म होने वाला है। तभी दोबारा से वो ट्रक आ जाता है इसके पीछे। तब एमी अपनी गाड़ी को मोड़ करके ट्रक के सामने खड़ी कर देती है और वेट करने लगती है उसके आने का। अब सामने से वो ट्रक आ रहा था। इधर एमी भी अपनी गाड़ी को तेजी से उसके सामने ले जाती है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचती है वो स्टीयरिंग घुमाकर साइड में कर लेती है। इससे वो ट्रक खाई में जाकर के लटक गया था। फिर एमी नीचे उतर कर के लेसी को ढूंढने लगती है। तभी एमी को फोन के रिंग की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि यह आवाज डिक्की से आ रही है। जब वो अपनी गाड़ी की डिक्की खोल करके देखती है तो अंदर लेसी की लाश पड़ी थी। मतलब उस ट्रक ड्राइवर ने लेसी को मार करके एमी की गाड़ी में डाल दिया था। एमी अब बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो गाड़ी में बैठ करके उसे स्टार्ट करती है और बहुत तेज स्पीड में उस ट्रक को टक्कर मार देती है, जिससे वो ट्रक खाई में जाकर के गिर गया था। इसके बाद लेसी अपनी गाड़ी में बैठ करके निकल जाती है यहाँ से और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी व्रेक खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।